नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रैक नवोदय में। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं सप्ताह भर के करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे 3 मई से लेकर 10 मई के बीच जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अंत तक देखिएगा और पसंद आने पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सप्ताह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है? तो एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है अरविंद कुमार शर्मा ने। किसने संभाला है दोस्तों? अरविंद कुमार शर्मा ने। अच्छा, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसको याद रखिएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। और ये भी याद रखिएगा कि इस मंत्रालय के यानी सूक्ष्म एवं लघु लघु उद्योग मंत्रालय का जो मंत्री हैं वो कौन है? तो ये नितिन गडकरी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो आईसीसी के जो ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है उसमें भारत अब तीसरे स्थान पर चला गया है और इसमें शीर्ष पर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। तो इसको याद रखिएगा कि टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में भारत कितने स्थान पे चला गया है? तो तीसरे स्थान पे चला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो ये काफ़ी इन्फॉर्म बल्लेबाज है। आप लोगों ने पिछले सीरीज में भी अगर क्रिकेट मैच में आपका इंटरेस्ट होगा और आपने मैच देखा होगा, रॉस टेलर काफ़ी फॉर्म में चल रहे हैं, तो उनको इस साल का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा कि लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार विजेता भी कौन है? तो रॉस टेलर है। इसको याद रखिएगा, सर रिचर्ड हेडली का लगातार 3 बार जो पुरस्कार किसने जीता है? तो रॉस टेलर ने जीता है। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर कौन बने हैं? न्यूजीलैंड के बने हैं। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि न्यूजीलैंड में एक पुरस्कार वितरित किए गए हैं, तो सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर न्यूजीलैंड के बने हैं केन विलियमसन, जो कि वहाँ के कप्तान भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन स्कूल ऑफ आर्ट एंड साइंसेज की मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया है दोस्तों? तो शोभना नरसिम्हन। शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के चाक हाउ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक जीआई का टैग दिया गया है? तो काले चावल कहाँ के, किस राज्य के जीआई टैग को दिया गया है? तो मणिपुर के जो चाकहाओ यानी काले चावल है उसको भौगोलिक संकेतक यानी जीआई का टैग प्रदान किया गया है, यानी कि मणिपुर के काले चावल को। इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा कि गोरखपुर के टेराकोटा आप वो देखते होंगे खिलौना जिससे हाथी बनता है, हाथी और घोड़ा जो छोटे खिलौने बनते हैं। तो गोरखपुर के टेराकोटा और कोविलपट्टी की कदलाई मितई को भी कोविलपट्टी की कदलाई मितई को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है और गोरखपुर के टेराकोटा को दिया गया है जीआई टैग। ठीक है। अच्छा, एक वक्त हम लोग याद कर ले, मणिपुर का जिक्र आया तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह। ठीक है, बीजेपी पार्टी से हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल है। और मणिपुर के अभी वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? तो नजमा हेपतुल्ला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो डोप टेस्ट में फेल होने पर वाडा ने संदीप कुमारी को 4 साल का जो है प्रतिबंध लगा दिया है। वाडा क्या है? जो कि पूरे विश्व में डोपिंग के मामले को देखता है कि क्या कोई खिलाड़ी प्रतिबंधित सेवन तो नहीं कर रहा है दवाइयों का जिससे कि वो अपने खेल में उसका उपयोग कर सके। तो इसका देख कौन करता है? तो वाडा करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसको याद रखिएगा कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या था? यानी 2020 का थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। ठीक है,
यानी जर्नलिज्म बिना डर के और बिना पक्षपात के, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर इस बार का थीम था और 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो कौन सा देश करने जा रहा है? तो रूस करेगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो जीआई टैग बहुत ही महत्वपूर्ण आजकल चल रहे हैं, इसको याद रखिएगा। जीआई टैग किस कश्मीरी उत्पाद को प्रदान किया गया है? तो केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन बने हैं श्रीकांत माधव वैद। ठीक है, श्रीकांत माधव वैद। इनको आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन इनको बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने की घोषणा की है? तो ये ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र ने अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने की घोषणा की है। किस योजना से की है? तो इसको याद रखिएगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत महाराष्ट्र ने अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को चुना गया है? तो हमेशा इस चर्चे में रहते हैं, आपने लोकसभा में इनको अक्सर देखा होगा, अधीर रंजन चौधरी को। ठीक है दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी को। अगला क्वेश्चन है जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2021 तक के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स को स्थगित कर दिया गया है, जो कि जापान में 2021 में होने वाला था। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा कि सीकेपी सहकारी बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीकेपी सहकारी बैंक को अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है, कब मनाया गया है? तो ये 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है और इस बार का इसका थीम क्या था? एनफ अस्थमा डेथ्स। ठीक है, एनफ अस्थमा डेथ्स इस बार का थीम था। 5 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो कितने पत्रकारों को किया गया है? तो 3 पत्रकारों को किया गया है। और क्यों किया गया है? तो पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु इन 3 फोटो पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और क्या है इनके नाम? तो इनका नाम है, याद रखिएगा, दार यासीन, मुख्तार खान और चुन्नी आनंद। ठीक है, दार यासीन, मुख्तार खान और चुन्नी आनंद को, जो कि तीनों फोटो पत्रकार है, इनको वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय ने साल 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीता है? तो किसने जीता है? तो सौरभ लोढ़ा ने जीता है। ठीक है, इस साल का 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सौरभ लोढ़ा ने जीता है। कौन है सौरभ लोढ़ा? तो ये आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीय को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है भारतीय नौसेना ने? तो समुद्र सेतु। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना के प्रथम हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान के प्रथम हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो राहुल देव बने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल फायर फाइटर डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 मई को।
4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैशाख दिवस कब मनाया गया है? तो वैशाख दिवस मनाया गया है 7 मई को। और वैशाख दिवस किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन गौतम बुद्ध का जन्मदिन भी है। ठीक है दोस्तों, 7 मई को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो चीन ने किया है। क्या किया है? द लॉन्ग मार्च 5B का सफलतापूर्वक लॉन्च चीन ने, जो कि एक अंतरिक्ष रॉकेट है, उसका प्रक्षेपण लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में, ये अभी बहुत चर्चित रहा था, आपने टेलीविजन पे देखे होंगे, हाल ही में किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया? तो ये कहाँ पे हुआ है? तो विशाखापट्टनम में हुआ है। और कौन सा कंपनी था? तो एलजी पॉलीमर संयंत्र से स्टाइरिन गैस, कौन सा गैस लीक हुआ था? स्टाइरिन गैस लीक होने से बड़ा हादसा हुआ। ठीक है, चलिए और एक और याद रखिएगा, भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड की लीक हुई थी आज से तकरीबन उस समय, और काफ़ी लोग उसमें मारे गए थे भोपाल में। ठीक है दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड उसमें लीक हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस 7 मई को मनाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं ये डे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? तो रेड क्रॉस दिवस हमेशा 8 मई को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि यह दिवस शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी डुरेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं तरुण बजाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। और इसके वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, जो कि इस समय उसके 25वें गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है डीपीएस नेगी ने। क्या किया है? श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक इनको बनाया गया है। अच्छा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री कौन है? तो ये है संतोष गंगवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने मुद्रा का नाम बदलकर टोमान रखने का फैसला किया है? तो अपनी मुद्रा का नाम किसने बदला है? तो ईरान ने बदला है। पहले इसकी मुद्रा ईरान की क्या हुआ करती थी? तो रियाल हुआ करती थी, अब उसको तोमान करके चेंज कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? तो इसको याद रखिएगा, वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस कराई जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अल किदमी। मुस्तफ़ा अल किदमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सार्वजनिक उपक्रमों पर 22 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसको किनको नियुक्त किया गया है? तो मीनाक्षी लेखी को 22 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सार्वजनिक उपक्रमों पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने किस अभिनेत्री के कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में? तो दिया मिर्जा का बढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इस सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आपको एक वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे दोस्तों प्रत्येक रविवार को करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जिसमें 7 दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को संजोया जाता है।
तो इस चैनल को आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ एक और बात मैं बता दूं दोस्तों, कि इस चैनल पे जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस चैनल का नाम है क्रैक नवोदय। तो यहाँ पे आपको जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम, जो कक्षा 6 की इंट्रेंस होती है पूरे देश भर में, उसकी तैयारी कराई जाती है। तो इसलिए अगर आपके नज़र में कोई भी बच्चा है जो तैयारी करना चाहता है, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जो वीडियो पड़े हैं वहाँ से वो जाके देख सकता है। आप उसको प्रेफर कर सकते हैं और इस निःशुल्क सेवा का वो फ़ायदा उठा सकता है। तो इसके लिए इस चैनल को आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।